रीट 2021 की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए ये खास सुझाव है कि आप कोई भी नई किताब के पीछे नहीं पड़ें। कोई न्यू किताब अलग अलग तरीके की खरीद कर लाते हैं, वो भी लास्ट टाइम, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपके लिए बेटर क्या होगा, कम टाइम में बेटर तैयारी करना किसको कहेंगे, स्मार्ट स्टडी किसको कहेंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडल पेपर हैं उनको निकालिए। न्यू किताब अगर लाना चाहते हैं तो डिटेल किताब ना लेकर आएँ, डिटेल किताब नहीं लानी, बल्कि मॉडल पेपर लाने हैं, प्रैक्टिस पेपर लाने हैं, मल्टीपल टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करने हैं। ये बेटर तरीका है। इसके अलावा कुछ लोग घबरा जाते हैं कि 16 लाख 16.5 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, हम जैसों का नंबर कहाँ है, ऐसा सोचते हैं। तो आपका ये सोचना कदापि सही नहीं है, ये सोचना आपका सही नहीं है, क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए मात्र 120 नंबर चाहिए। 120 नंबर पे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हम अगर बात करें तो टॉप स्टूडेंट रहा रीट का, उसके समथिंग 138 मार्क्स थे, 138, 137, फर्स्ट लेवल में भी और सेकंड लेवल में भी लगभग उतने ही मार्क्स थे। तो आपको टॉपर नहीं बनना, आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि जितनी सैलरी उस टॉपर को मिलेगी उतनी सैलरी आपको भी मिलेगी। तो आप अगर 120 प्लस ले आते हैं, 120 ले आते हैं, 125 ले आते हैं, 130 ले आते हैं, तब भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो घबराएं नहीं किसी भी चीज़ से, क्योंकि अगर हम सही मायने में देखें तो कंपटीशन 16.5 लाख के बीच में नहीं है, कंपटीशन मात्र और मात्र 1 लाख बच्चे के बीच में होगा। याद रखिए, 1 लाख बच्चे के बीच में कंपटीशन होगा, जिसमें 31,000 वैकेंसी हैं। तो कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, कोई ज़्यादा आपके लिए जो हवा बनाया गया है ना, उससे आप डरे नहीं। आपको क्या चाहिए, अरे आपको सिलेक्शन ही तो चाहिए। क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए कि मेरी जॉब लग जाए और मैं सैलरी हर महीने लेने लग जाऊँ या लेने लग जाऊँगा या लग जाऊँगी, यही तो आपको चाहिए। आपको टॉपर नहीं बनना, ठीक है, टॉपर आपको नहीं बनना है, सिर्फ सैलरी लेनी है और क्या करना, अपने घर के काम काज चलाने हैं। और आपका जो उद्देश्य है, आपका जो एम है अपने जीवन का, ये करना चाहते हैं, कोई गरीब की हेल्प करना चाहता है, कोई बच्चों को पढ़ाना चाहता है, कोई कुछ, तो वो आपका मैटर है। लेकिन वही काम वो टॉपर कर सकता है और वही काम आप भी कर सकते हैं। तो आप बस इतना देखिए कि आपका कहाँ पर कंपटीशन फाइट हो सकता है, वहाँ तक आप पहुँचने की पूरी कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि 120 से ज़्यादा मत लाइए, 125 से ज़्यादा मत लाइए, 138 मत लाइए, खूब लाइए अगर आपकी सामर्थ्य है। लेकिन आपकी सामर्थ्य अगर 120 की है तो उतने में भी आपका काम चल जाएगा। जय श्री राम आपका हो जाएगा। हर हर महादेव। और इसके अलावा आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा, भोले भंडारी की कृपा आप पर बनी रहे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एग्ज़ाम निकाल पाएँ। आप देखते होंगे यूट्यूब पर बहुत लोग एक्टिव हैं, ठीक है, यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे भी बहुत पसंद है, बजाय कि ऑफलाइन के ये बहुत अच्छा लगता है, बेटर है। तो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अगर जैसे डाली जाती है कि जल्दी से तैयारी कैसे करें या ये वो, या यूट्यूब के लिए रीड के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्या जो भी टॉप से टॉप वीडियो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 व्यू आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 व्यू, तो एक तो वो बच्चे पढ़ने वाले हैं 50,000। इसके अलावा सपोज दैट कि कोई बच्चा यूट्यूब ही नहीं जानता या यूट्यूब से पढ़ता नहीं है, जो ऑफलाइन पढ़ता है, जो सिर्फ बुक्स के माध्यम से पढ़ता है, 50,000 हम ऐसे लोग मान लेते हैं। तो टोटल कितने हैं, 1 लाख बच्चे। इसके अलावा जितना भी है 15.5 लाख, वो भीड़ है। वो भीड़ ऐसी है, पता है कैसी, फॉर्म फिल कर दिया, आज तक नहीं पता कि रीट में पढ़ना क्या है, आज तक नहीं पता कि सिलेबस क्या है। कुछ लोग तो अभी सिलेबस खोजेंगे कि पेपर आ गया, डेट आ गई, सिलेबस खोज लेते हैं। कुछ लोग पेपर से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले सोचेंगे प्रैक्टिस पेपर ले आएँ क्या। एक दूसरे से पूछते हैं, तुमने प्रैक्टिस पेपर ले लिया, हाँ भैया मैंने तो ले लिया, तूने ले लिया, मैंने ना लिया अभी, अरे यार ले ले, पेपर आ गए हो। ऐसे लोग 50,000 लोग ऐसे हैं और 50,000 वो लोग हैं जो एक्टिव हैं। तो यानी 15.5 लाख
ऐसे लोग हैं कि प्रैक्टिस पेपर ले लियो, हाँ ले लियो, मैंने भी ले लियो, तो ऐसे लोग जो हैं वो भीड़ करने वाले हैं। पढ़ने वाले सिर्फ 1 लाख हैं जिनके बीच में आपका कंपटीशन होगा। जो कंपटीशन में रियल में हैं वो 1 लाख हैं, उनसे आगे, उस भीड़ से आगे निकलना है और 31,000 में आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपको उसके लिए करना क्या है, सबसे बेस्ट तरीका, कोई नई बुक नहीं खरीदिए क्योंकि अब टाइम नहीं है। जितना आपने डिटेल में पढ़ना था आप पढ़ चुके। अब क्या करना है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, दे प्रैक्टिस ले प्रैक्टिस, दे प्रैक्टिस ले प्रैक्टिस, यानी धक्का-धक प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस निकालिए। उससे होगा क्या कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे, होता क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, क्योंकि प्रीवियस पेपर किसी भी पेपर का आधार होते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यही सिस्टम है कि प्रीवियस पेपर जो होंगे उनको अगर आप लगा लेते हैं तो आपका 50% तो वहीं से कवर हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस उसी तरीके के बनते हैं, उसी बेस पर बनते हैं, न्यू तरीके से भाषा चेंज कर दी जाती है। तो जितने आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो आपके लिए बेटर रहेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करते रहें कम टाइम में। अच्छी तैयारी यही है कि आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको पढ़िए और ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर कवर करिए। मॉडल पेपर लाइए, लेकिन नई किताब कोई भी नहीं खरीद के लाइए। आपके पास जो थी पुरानी उसी को पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा पढ़ लीजिए। इसके अलावा राइटर की फेसबुक पर मैं देखती हूँ, भैया मैं यूपी टेट के लिए कौन सी किताब खरीदूं, उस पर 30% कमेंट एक किताब के लिए आएंगे, 30% एक किताब के लिए आएंगे, 30% एक किताब के लिए आएंगे। मतलब कि मान लीजिए कि आपने 5 लोगों से पूछा और वो 5 लोग अलग अलग किताब पढ़ते हैं, तो आप 5 किताबों के चक्कर में ना पढ़ के उनमें से कोई एक अच्छी सी किताब ले लीजिए। उसी को आपने अब तक पढ़ा होगा, और नहीं अब तक जो पढ़ा है उतना ही रखें, नई किताब अब नहीं खरीदें। ये मेरा आपके लिए बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि अब नई किताब खरीदने का समय नहीं है। अब क्या समय है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने का समय है, प्रीवियस ईयर करने का समय है। बार बार करिए, रट डालिए, घोल कर आपको क्या करना है, पी जाना है उनको। प्रीवियस ईयर पेपर को घोल कर पी जाना है। उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर बार बनते हैं। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरी शुभकामना आपके साथ में है कि आपका सिलेक्शन हो, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सब पढ़ने वाले हैं। मैं देखती हूँ कई लोग रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, तो उनकी मेहनत अखार्त नहीं जाएगी, भगवान उनकी ज़रूर सुनेंगे। और एक बार बोल दीजिएगा कि हमारा जिस दिन सिलेक्शन होगा गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने जाएंगे हम। तो बस इतना आपको बोलना है। हरि बोल, श्री राधे।